हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज वर्मा आप सभी लोगों का स्टडी 81 पर स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है, आज हम सीखेंगे संधि के बारे में। पिछले वीडियो में हमने अलंकार सारे सीख लिए थे, आज हम सीखेंगे संधि के बारे में। देखो, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मेल, कि दो चीज़ों का मेल हो, तो उसका शाब्दिक अर्थ संधि का मेल। देखो, परिभाषा क्या कहते हैं? दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखो, जो दो निकटवर्ती वर्ण के परस्पर मेल से के मिलने से उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, परिवर्तन आता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। उसी को संधि कहते हैं। अब देखो, संधि होता है ध्वनियों का मेल, जो ध्वनि होती है या फिर जो वर्ण होते हैं उनका मेल होता है संधि। ध्वनियों का मेल होता है संधि। और समास क्या होता है? तो समास हमारा शब्दों का मेल होता है। शब्दों का मेल समास होता है, और ध्वनियों का मेल संधि होता है। ध्वनियों का मेल संधि, शब्दों का मेल समास कहलाता है। अब देखो, संधि के भेद देखो, संधि के तीन भेद हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि, इसमें क्या होता है? इसकी डिफिनेशन, जो दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है, जब दो स्वर आपस में मिलकर जो विकार उत्पन्न करते हैं, वो होती है हमारी स्वर संधि। ये 5 प्रकार की होती हैं। इनके प्रकार देख लो, ये कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। ये 5 होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। ये 5 होते हैं। अब इनको हम डिटेल से सीखते हैं। देखो, इसमें आपको डिफिनेशन नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ आपको बताएंगे कि इस तरह से ये होता है। देखो, सबसे पहला हमारा गुण संधि। गुण संधि देखो, जब देखो गुण संधि के अंत में एक शब्द में आ जाए या फिर आ जाए, इसके बाद कोई भी ई आए या ई आए, ऊ आए या फिर री आए, अगर आ के बाद क्या आते हैं? ई आता है या ऊ आता है, री आता है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ए में, ओ में और अर में। ए ओ अर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो, आप लोग जिसमें एक मात्रा लगी हो वो होती है हमारी गुण संधि। अब देखो, जैसे नरेंद्र है तो नरेंद्र में एक मात्रा लगी, सुरेंद्र है, सुरेंद्र में एक मात्रा लगी, तो हमारी कौन सी संधि है? गुण संधि। पुष्पेंद्र है, सतेंद्र है, नरेश है, परमेश्वर है, कमलेश, सोमेश। अब जलोर्मी क्या आता है? अर आता है। जलोर्मी अर आता है। जल परस ऊर्मी, तो अर आता है, तो जलोर्मी। ब्रह्मर्षि, महर्षि, परोपकार, उमेश, हितोपदेश। तो ये सारे हमारे किसके उदाहरण हैं? गुण संधि के, गुण स्वर संधि के। देखो, जब आता है, देखो आप लोग जैसे नरेंद्र लिखा है, नरेंद्र। अब इसका बनाओगे तो क्या होगा? तो होगा हमारा नर प्लस इंद्र, नर प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? नरेंद्र। नर प्लस इंद्र क्या होता है? नरेंद्र। देखो, नर में आया है, रा में आया है, और इधर क्या आया है? ई आया है, तो आ प्लस ई मिला, तो क्या बना? ए बन गया।
क्या बना, ए बन गया। तो किसी में देखो आए फिर उससे ई बनता है, आ के बाद अगर ई जुड़ता है तो ए बनता है, आ के बाद ऊ जुड़ता है तो ओ बनता है, और आ के बाद री जुड़ता है तो आर बनता है। ये 3 चीज़ें बनती हैं। अगर आ के बाद ई जुड़ता है तो ए बनेगा ये। फिर आ के बाद अगर ऊ जुड़ता है तो ओ बनेगा। अगर आ के बाद अर जुड़ता है, सॉरी री जुड़ता है तो हमारा क्या बनेगा, अर बनेगा। तो ये है। फिर देखो अब आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि देखो, अब देखो आपको याद करने के लिए बता रहे हैं कि जिसमें एक मात्रा आ जाए वो हमारा गुण संधि होती है, या फिर जिसमें अर आ जाए तो हमारी गुण संधि होती है। अब देखो वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में आ के बाद ए आए या आय आए, ओ आओ या औ आओ, ये शब्द आ जाए। आए या आ के बाद ए आए ओ आओ, ये 4 में से कोई आए तो उसका आय बन जाता, औ बन जाता है, आय बन जाता, औ बन जाता है। देखो जैसे मतैक है या फिर सदैव है। तो सदैव का देखो, तो सदैव है तो सद या फिर सदा प्लस एओ, सदा प्लस एओ। तो देखो इसमें आया और इधर क्या आया, ए आया, तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा। अगर आ आता है ए आता है तो आय बन जाएगा, अगर आता है ओ आता है या ओ आता है तो औ बन जाएगा। तो इससे सदैव आय बन जाता है, तो आय में डबल मात्राएं लग जाती है तो आय हो गया। जैसे इसमें एकैक, लोकेशड़ा, मतैक, धानेश्वर्य, सदैव, तथैव, रामेश्वर्य, दंतोष्ठ, ये सारे हमारे इसके उदाहरण हैं। जिसमें आप देखो जिसमें डबल मात्राएं लगी हों, जिसमें डबल मात्राएं लगी हों वो हमारा वृद्धि संधि होता है, जिसमें डबल मात्राएं लगी हों। फिर देखो यड़ संधि, यड़ संधि देखो इसमें ई ऊ अर के बाद ई ऊ और री के बाद क्या आता है, आ जाए, ऊ आ जाए, ए आ जाए। तो अगर इनके बाद आ आता है, ऊ आता है, ए आता है तो क्या हो जाएगा हमारा, या में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वा में कन्वर्ट हो जाएगा और रा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हमारे शब्द होते हैं। या फिर इस तरह समझ सकते हो, अगर कोई अधूरा शब्द आ जाता है, अगर कोई अधूरा शब्द आता है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यड़ संधि। क्या हो जाएगा, यड़ संधि। अब जैसे या यू ए ये सारे शब्द आ सकते हैं। वा वी वे, रा री रा री, ये सारे शब्द आ सकते हैं, बन सकते हैं। तो इनका ये हो जाएगा या व रा। अगर इसके बाद जैसे अब एग्जाम्पल देखो, अब जैसे लिखा है अत्यधिक, अत्यधिक, अत्यधिक। अब अत्यधिक देखो, अत्यधिक देखो जैसे अत्यधिक लिखा है, अत्यधिक, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, तो अति प्लस अधिक, अति प्लस अधिक। अब देखो इसमें हमारा क्या ई आ गया, लास्ट में ई आया और इधर क्या आया, आ गया। तो ई आ के बाद हमारा क्या बन जाएगा, या बनता है। ई आ मिले तो या बनता है, अगर ई ऊ मिले तो वा बनता है, अगर ऊ मिले फिर भी वा बनता है, अगर ई ए मिले तो, या फिर री या आ मिले तो रा बनता है। देखो
अब इसमें हमारा क्या आया है, इसमें छोटी ई आई है, इधर छोटा आ आया है, इधर छोटी ई आई है, इधर आ आया है, तो इससे हमारा क्या बन गया, अत्यधिक। तो इसमें देखो आधत्ता और या अधूरा शब्द है, तो कोई ना कोई अधूरा शब्द इसमें आएगा, जैसे अत्यधिक, यद्यप, इत्यादि, अत्याचार, उपर्युक्त, अत्युत्तम, प्रत्युकार, न्यून, व्यूह, प्रत्येक, देवागमन, स्वच्छ, अन्वय, स्वागत, मधुवालय, इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। फिर देखो, फिर आता हमारा अयाद संधि। अयाद संधि में अगर ए ओ के बाद क्या आता, आ ई उ ई आता है, ए ओ के बाद आ ई उ आता है, तो उसका हमारा आय बन जाएगा, या आई, औ, या आव, आवी, या फिर आव, आव, ये सारे बन जाएगा। देखो आय के बाद क्या है, आय ओ के बाद आ या ई आ जाए। जैसे देखो आपको एग्जाम्पल समझाते हैं, जैसे लिखा है पवन, जैसे पवन लिखा है, तो पवन का पो धन अन, पोधन अन, तो पवन हो गया। तो इसमें देखो ओ आ गया, इसमें क्या है, ओ आया, और इधर क्या आया, आ गया, ओ आया, आ आया, तो इनसे मिलकर क्या बना, वा बन गया। तो क्या हो गया, पवन। अब देखो एग्जाम्पल देखो, जैसे नयन, शयन, नायक, गायक, नायिका, गायिका, भवन, नाविक, भावुक, पवित्र, ग्वावनी, गावनी, पावन, भवन, पावक, आदि इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं। तो ये हमारा अयाद संधि हो गया। फिर देखो दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में आ ई उ के बाद फिर से आ ई ए समान स्वर वाले मिले, समान स्वर वाले आपस में जब मिलते हैं तो दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि होते जब समान स्वर आपस में मिले, तो इनसे आ बन जाएगा, ई बन जाएगा, ओ बन जाएगा। जब देखो ये हमारे समान है, ये समान है, ये जब एक जैसे स्वर मिलते हैं तो होता हमारा दीर्घ संधि। जैसे धर्माधर्म, स्वार्थी, देवार्चन, वीरांगना, मतानुसार, देवालय, कपींद्र, रवींद्र, हरीश, महेंद्र, लघुत्तर, भानुदर, लघुर्म, लक्ष्मीच्छा, योगीश्वर, जानकीश। अब जैसे इसमें देखो, जैसे विद्यालय लिखा है, विद्यालय लिखा है, तो जैसे विद्या धन आलय, विद्याधन आलय, तो इसमें आ मिला और इसमें भी आ मिला, तो आ मिलकर क्या बन गया, बड़ा आ बन गया, आ मिलकर आ बन गया। तो हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। तो अगर जब समान स्वर वाले आपस में मिले तो दीर्घ स्वर संधि होती है। फिर देखो अब आता है हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से व्यंजन में जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है वही हमारी होती है व्यंजन संधि। देखो अगर व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर आता है या व्यंजन आने से उस व्यंजन में जो विकार या परिवर्तन होता है वही हमारा व्यंजन संधि होता है। इनके कुछ नियम हैं। अब जैसे अब आपको देखो, अब जैसे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, जैसे वर्ग तो जानते ही हो, जैसे का, चा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, तो ये सारे हमारे वर्गीय व्यंजन हैं, तो ये वर्ग हैं।
जैसे का आ जाए चा टा ता पा, तो इनका हमारा हो जाता है गा में कन्वर्ट। किसमें? गा में ये चेंज हो जाते हैं तीसरे वर्ण में। का आता है तो गा, चा आता है तो जा, टा आता है तो डा, ता आता है तो दा, और पा आता है तो बा में वो चेंज हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल देखो, जिसे दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत, देखो काया, ये हमारा पहला वर्ण है का वर्ग का, तो ये हमारा पहला वर्ण है, तो इसको किस में चेंज करना है? हमको तीसरे में चेंज करना है। तो दिक प्लस अंत, दिक प्लस अंत तो बराबर क्या होगा? दिगंत, दिगंत। जैसे दिक प्लस गज बराबर दिग्गज, दिक प्लस दर्शन बराबर दिग्दर्शन, वाक प्लस ईश वागीश, दिक प्लस विजय दिग्विजय, ऋग प्लस वेद ऋग्वेद। तो अगर पहला वर्ण आता है तो वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। फिर देखो, फिर आता है पहले वर्ग का पांचवें वर्ग में परिवर्तन। अगर पहला वर्ग आता है तो वो पांचवें वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखो, जैसे का चा टा ता पा आए, ये पहले वर्ग के हैं, पहले वर्ग का व्यंजन है, तो ये हमारा अंगा अड़ा और न में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे वाक धन मय, वाक धन मय, तो क्या हो गए? वांगमय, वाक धन मय बराबर वांगमय, फट धन मुख बराबर फन्मुख, उत धन मत बराबर उन्मत, उन्मत, तत धन मय बराबर तन्मय, चित धन मय बराबर चिन्मय, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। अगर देखो पहला वर्ण आता है और उसी अक्षर का, उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है, या कोई भी पांचवा ध्वनि आती है, या देखो अगर किसी वर्ग का पहला वर्ण आता है, जैसे इसमें देखो, जैसे ये हमारा पहला वर्ण है, ये हमारा पहला वर्ण है और ये वर्ग का पांचवा अक्षर है, ये वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो ये हमारा जो का है इसी का पांचवें अक्षर में कन्वर्ट हो जाएगा। का हमारा वांगमय, जैसे वाक प्लस मय तो वांगमय, जैसे सट प्लस मुख बराबर सन्मुख, उत धन प्लस उत प्लस मत बराबर उन्मत। तो अगर पहला वर्ण आता है और दूसरे वर्ण का कोई पंचम अक्षर आता है, कोई भी पंचम अक्षर, तो होता है हमारा जो पहले वर्ण का होता है ये हमारा पंचम अक्षर में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखो, अब छा संबंधी नियम देखो, छा संबंधी नियम। अब छा संबंधी नियम में हरफ भी और दीर्घ भी, हरफ या दीर्घ के बाद क्या आ जाए? छा आ जाए। हरफ या दीर्घ के बाद छोटे मात्रा या बड़ी मात्रा के बाद छा आता है तो वो आधा चा में कन्वर्ट हो जाएगा, चा में। जैसे आ ई उ री या फिर आ ई उ ए आए ओ आओ, इनके अक्षरों के बाद क्या आए? तुरंत छा आ जाए, छा आता है तो हमारा चा में कन्वर्ट हो जाएगा, चा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल देखो, जैसे स्व प्लस छंद, स्व प्लस छंद तो स्वच्छंद, परिधन छेद बराबर परिच्छेद, अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद, छात्र धन छाया बराबर छत्र छाया। तो देखो इसमें हमारा क्या आया? पहले स्वर आया, कोई भी स्वर हो, कोई भी स्वर हो, उसके बाद हमारा छा आता है तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? चा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बीच में हमारे चा लगे हैं तो चा में कन्वर्ट हो गया। फिर आता है हमारा ता संबंधी नियम। क्या आता है? ता संबंधी नियम। ता संबंधी के 5 नियम हैं। अगर चा आता है, छा आता है तो हमारा चा हलंत रूपी चा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जा झा आता है तो जा में कन्वर्ट हो जाएगा। टा ठा में आता है तो टा में कन्वर्ट हो जाएगा। अढ़ा अढ़ा में आता है तो डा में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर डा ढा आता है तो डा में।
लाता है तो ला में कन्वर्ट हो जाएगा, हलंत रूपी ला में। अब देखो जैसे उत धन चरण, पहले वर्ण के बाद चा आया तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हलंत रूपी चा में। तो उत धन चरण बराबर उच्चारण। जगत धन छाया बराबर जगत छाया, जगत छाया। सत धन चरित्र बराबर सच्चरित्र, सच्चरित्र। तो देखो पहला वर्ण के बाद अगर चाय, या देखो पहले वर्ण के बाद क्या है, या फिर इस तरह समझ सकते हो, अगर ता के बाद चा छा जा झा, चा छा आता तो चा में कन्वर्ट हो जाएगा हलंत रूपी, जा झा आता तो जा में कन्वर्ट हो जाएगा, टा ठा आता तो हलंत रूपी टा में कन्वर्ट हो जाएगा, डा ढा आता तो हलंत रूपी ढा में कन्वर्ट हो जाएगा, ला आता तो हलंत रूपी ला में कन्वर्ट हो जाएगा, टा के बाद अगर आता है। फिर देखो सत धन प्लस जन, सत धन जन बराबर सज्जन। जगत प्लस जननी बराबर जगत जननी। उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। तो देखो उत ता के बाद जा आया तो क्या हो गया, उज्ज्वल, जा जो हलंत रूपी जा में, फिर यहाँ पे जा आया तो जगत जननी। तो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। फिर देखो जैसे कुछ और उदाहरण हैं, जैसे वृहत प्लस टीका बराबर वृहट्टिका, वृहट्टिका। उत प्लस डयन बराबर उड्डयन। उत प्लस लाफ बराबर उल्लास। तत् प्लस लीन बराबर तल्लीन। उत प्लस लेख बराबर उल्लेख। अब ये हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ता का। अब इसके बाद लाया तो लाम हलंत रूपी ला में, टाया तो हलंत रूपी टा में, डाया तो हलंत रूपी डा में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर देखो फिर ता के बाद अगर छाता है या हाता है, छाता है तो ता हमारा चा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ता के बाद सा आता है तो वो हमारा हलंत रूपी चा में कन्वर्ट हो जाएगा, और सा को किस में कन्वर्ट हो जाएगा, छा में कन्वर्ट हो जाएगा। ता हमारा हलंत रूपी चा में, और जो फा रहता है वो छा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल, जैसे उत धन श्वास बराबर उच्चास। सत धन प्लस शास्त्र बराबर सच्चार्थ, सच्छार्थ, सच्छास्त्र। तो इस तरह ये हमारे कन्वर्ट। देखो ता के बाद ता आता है तो हमारा आधा चा में, और फा आता है तो छा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हा देखो, अगर ता जो है वो हमारा दा में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा, और जो हा है ये हमारा घा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे तत् प्लस हित तो क्या हो जाएगा, तद्धित। उत प्लस हार तो क्या हो जाएगा, उद्धार। उत प्लस हत उद्धत। तो ये धा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर देखो हा आता है तो हा हमारा धा में कन्वर्ट हो जाएगा, ता है तो ता का हलंत रूपी दा में कन्वर्ट होता है। ये उत धन हत बराबर उद्धत, उद्धत। तो ये हमारे हैं। फिर देखो फिर ना संबंधी नियम देखो, ना संबंधी नियम, अगर री रा शा के बाद, री रा शा के बाद ना आता है तो अड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें, अड़ा में। जैसे पर प्लस नाम, तो ई के बाद क्या आया, रा के बाद ना आया तो वो हमारा अड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, परिणाम। प्रा प्लस मान बराबर प्रमाण। राम प्लस अयन बराबर रामायण। भूज प्लस अन बराबर भूज। भूष प्लस अन बराबर भूषण। कृष्ण प्लस न, कृष्ण प्लस न बराबर कृष्ण। शोष प्लस अन बराबर शोषण। विष प्लस नु बराबर विष्णु। त्रस प्लस न बराबर त्रिफला। तो ये हमारे, ये जो हमारा शा होता है तो ये हमारा किसमें, अगर ना आता है तो वो हमारा अड़ा में कन्वर्ट हो जाता है। री या रा या शा के बाद कोई शब्द ना आता है तो। फिर देखो री प्लस ना बराबर ऋण। भर प्लस ना बराबर भरण। किम प्लस तु बराबर किंतु। हर प्लस ना बराबर हरण। तो
तो ये हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर देखो अगला नियम, माँ संबंधी नियम देखो। माँ संबंधी नियम, अगर माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है तो उसी वर्ग का नासिक में चेंज हो जाएगा। नासिक का मतलब जो पांचवा अक्षर होगा, अंगा, यान, अड़ा, ना, माँ, तो इसमें ये चेंज हो जाएगा। देखो माँ के बाद अगर क्या आता है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है, जिस वर्ग का व्यंजन आता है तो हमारा नासिक में चेंज हो जाएगा। अब जैसे सम प्लस कलन, सम प्लस कलन बराबर क्या होता है, सम कलन, संकलन। सम प्लस गति बराबर संगत, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, परम प्लस तु बराबर परंतु, सम प्लस योग बराबर संयोग, सम प्लस विधान बराबर संविधान, सम प्लस मान बराबर सम्मान, सम प्लस मत बराबर सम्मत। अब देखो माँ के बाद क्या आता है, अगर का आता है तो अंगा में, गा आता है तो अंगा में। तो कोई भी माँ के बाद अगर जिस वर्ग का व्यंजन आता है, किसी भी वर्ग का व्यंजन आए, चाहे का वर्ग का है, ता वर्ग का है, टा वर्ग का है, चा वर्ग का है, तो हमारा नासिक में चेंज हो जाता है। जैसे देखो, जैसे सम प्लस पूर्ण, तो इसमें पाया तो हमारा नासिक में माँ हो गया। सम प्लस विधान तो संविधान, सम प्लस मान बराबर सम्मान, सम प्लस मत बराबर सम्मत। तो इस तरह ये चेंज हो जाते हैं। अब देखो अगर सा संबंधी नियम देख लो। सा संबंधी नियम, अगर सा आता है तो वो शा में चेंज हो जाएगा। किसमें, शा में। अब जैसे अभिषेक तो अभिषेक, इस वाले शा में मूर्धा शा में चेंज हो जाएगा। अगर दंती शा आता है तो हमारा मूर्धा शा में चेंज हो जाएगा। नि प्लस शेद बराबर निषेध, तो ये दंती शा, ये हमारा इसमें चेंज होगा, मूर्धा शा में चेंज हो जाए। विष बी प्लस शम बराबर विषम, सु प्लस शमा बराबर सुषमा, वी प्लस शाद बराबर विषाद, अनु प्लस शांगी बराबर अनुषांगी, सु प्लस श्रिप बराबर सुश्रिप। तो इस तरह ये हमारे चेंज हो जाएंगे। फिर देखो फिर आता है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि देखो, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अगर विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आता है या व्यंजन आता है तो उसमें जो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे विसर्ग का श ख श ख श में परिवर्तन, विसर्ग का क श ख श में परिवर्तन, तो अगर चा छा में परिवर्तन है, स का चा छा में परिवर्तन हो जाएगा, टा ठा में टा ठा का शा में परिवर्तन हो जाएगा, ता था का शा में परिवर्तन हो जाएगा। अगर चा छा आता है शा में, टा ठा आता है तो ख में, और ता था आता है तो शा में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे देखो निह प्लस चय, निह प्लस चय, तो चा आया है तो किसमें चेंज हो जाएगा, तालव्य शा में, तो निश्चय। निह प्लस चल बराबर निश्चल, निश्चल। निह प्लस छल बराबर निश्चल, निह प्लस चिंत बराबर निश्चिंत, निह प्लस तेज बराबर निस्तेज, कह प्लस चित बराबर कश्चित, दुह प्लस तर बराबर दुस्तर। अब देखो अगर ता था आता है तो दंती शा में, ट ठा आता है तो मूर्धा शा में, च छा आता है तो तालव्य शा में बदल जाएगा। निह प्लस ठुर बराबर निष्ठुर, निह प्लस तार बराबर निस्तार, दुह प्लस चरित्र बराबर दुश्चरित्र, नमः प्लस ते बराबर नमस्ते, धनुष प्लस टंकार बराबर धनुष टंकार। तो इस तरह ये चेंज हो जाएंगे। फिर देखो अब जैसे अनु प्लस स्वरण,
तो इसमें अनुसरण, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे अनु प्लस स्वर बराबर अनुस्वार, विष प्लस मरण बराबर विस्मरण, विस्मरण का विस्मरण। तो ये हमारे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अपवाद के रूप में है। फिर देखो विसर्ग संधि का दूसरा नियम, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना हो। जब विसर्ग में कोई परिवर्तन हो, जैसे दुह प्लस शासन बराबर दुःशासन, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या दुःशासन इस तरह भी लिख सकते हो। दुह प्लस साहस बराबर दुस्साहस या दुःसाहस। निह प्लस संकोच बराबर निःसंकोच या निसंकोच। निह प्लस संतान बराबर निसंतान, निसंतान या निसंतान। इस तरह भी लिख सकते हो विसर्ग रूप लगा के, और हालंत रूपी सा भी लगा के लिख सकते हो। निह प्लस संदेश निसंदेश, निसंदेश। निह प्लस संग बराबर निसंग, तो इस तरह भी हो सकता है। फिर देखो विसर्ग के बाद का खा अथवा पा फा व्यंजन आया तो विसर्ग में नो चेंज होता है, कोई बदलाव नहीं होता। अगर विसर्ग के बाद का खा आता है या फिर पा फा आता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिसे रजह प्लस कड़ बराबर रजह कड़, पय धन पान बराबर पय पान, अंतः प्लस करण अंतःकरण, प्रातः प्लस काल बराबर प्रातः काल, अंतः प्लस पुर बराबर अंतःपुर, दु प्लस खा बराबर दुख। ये अपवाद के रूप में है दुख, तो इसमें हमारा कोई चेंजिंग नहीं होता है। फिर देखो यद विसर्ग के पहले ई उ, विसर्ग के पहले ई उ आता है तो विसर्ग का मूर्धाशा में कन्वर्ट हो जाता है, विसर्ग का मूर्धाशा में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे निह प्लस कपट बराबर निष्कपट, दुह प्लस कर बराबर दुष्कर, चतुह प्लस पाद बराबर चतुष्पाद, निह प्लस कलंक बराबर निष्कलंक, निह प्लस पाप बराबर निष्पाप, निह प्लस फल बराबर निष्फल, दुह प्लस कर्म बराबर दुष्कर्म। अब इसमें देखो, इसमें विसर्ग के पहले क्या है, ई आता है उ आता है, ई आता है उ आता है, तो हमारा मूर्धाशा में कन्वर्ट हो जाता है, तो मूर्धाशा में कन्वर्ट हो गया विसर्ग हमारा। फिर देखो यदि विसर्ग के पहले आ हो तथा उसके पश्चात कोई घोष व्यंजन आए तो आ संयुक्त विसर्ग हो जाता है, तो आ हमारा क्या हो जाता है, संयुक्त विसर्ग आ हो जाता है। अब जैसे घोष व्यंजन जैसे 3, 4, 5 वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, या रा ला वा और हा, ये जैसे अधः प्लस गति बराबर अधोगति, पह प्लस दा बराबर पयोध। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो अगर विसर्ग से पहले क्या आता है तो हमारा, या विसर्ग के पहले आता है और उसके बाद कोई घोष व्यंजन आता है, घोष व्यंजन 3, 4, 5 वर्ग की तीसरी, चौथी और पांचवी ध्वनि, या फिर या रा ला वा और हा, ये शब्द आते हैं तो हमारा दीर्घ संयुक्त विसर्ग बन जाता है, संयुक्त दो चीज को मिलाकर संयुक्त विसर्ग बन जाता है। तो जैसे पह धन दा, ये दा तीसरी ध्वनि है, तो पह धन दा तो बराबर पयोद, तो विसर्ग को हटाकर ओ की मात्रा जुड़ गई। जैसे अधा प्लस गत तो अधो गति, इस तरह। फिर देखो जैसे मना प्लस योग बराबर मनोयोग, सर प्लस जा बराबर सरोज, तेज प्लस म तजोमय, मनः प्लस अनुकूल मनोनुकूल, अधा प्लस पतन बराबर अधोपतन, मनः प्लस विज्ञान मनोविज्ञान, पया धन धरा बराबर पयोधरा, मनः प्लस नयन बराबर मनोनयन, मनः प्लस रथ बराबर मनोरथ, तपा धन वन तपोवन, यशः प्लस दा बराबर यशोदा, मनः प्लस बल मनोबल। तो ये होता है हमारा, बदल जाता है। फिर देखो फिर नया, जैसे आ के बाद कोई भी स्वर आए, आ के बाद कोई भी स्वर आता है
तो हो जाएगा हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रा में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर विसर्ग में आता है, आ के बाद कोई भी स्वर आता है तो वो रा में कन्वर्ट हो जाएगा। जिसे दुह प्लस उपयोग प्लस दुरुपयोग, निह प्लस आशा निराशा, दुह प्लस गम दुर्गम, निह प्लस यात निर्यात, निह प्लस अर्थक निरर्थक, निह प्लस उपाय निरुपाय, दुह प्लस मुख दुर्मुख, बहि प्लस मुख बहिर्मुख, तो रा में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखो अब कुछ अपवाद हैं। अब जैसे दुह प्लस भाग्य बराबर दुर्भाग्य, निह प्लस जर बराबर निर्जर, दुह प्लस गुण बराबर दुर्गुण, पुनः प्लस रचना बराबर पुनर्रचना, तो ये हमारे भी हो सकते हैं। अब देखो फिर देखो, यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और अगर विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पहले का हरफ दीर्घ में बदल जाता है। उसके पहले का हरफ किस में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाएगा। अब जैसे निह प्लस रोग तो निरोग, तो देखो रा आ गया हमारा, तो ये जो हमारा हरफ है ये हमारा दीर्घ में बदल जाएगा, तो यहाँ पे छोटी की मात्रा लगी और यहाँ पे बड़ी की मात्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। निह प्लस रस नीरस, निह प्लस रज बराबर नीरज, निह प्लस रव बराबर नीरव, तो ये हमारा हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। फिर देखो कुछ शब्दों में विसर्ग सा में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ शब्दों में, जैसे नमः प्लस कार बराबर नमस्कार, पुरः प्लस कार बराबर पुरस्कार, भा प्लस कार बराबर भास्कर, तो ये कुछ शब्द हैं जो हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो सा में कन्वर्ट हो जाता है, दंतेशा में। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन ज़रूर से दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो छोड़ूं वो आप तक आसानी से नोटिफिकेशन के जरिए के माध्यम से पहुंच सके। अब इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा काल के बारे में इसके बाद हम बताएंगे। जय हिंद, थैंक यू सो मच।